मैं राघवेंद्र कुमार प्रगति आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। मैथ के लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक देखा नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में पढ़ा, विभाज्यता के रूल के बारे में पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इकाई अंक को पढ़ा। इकाई अंक को हम लोग संक्षेप में, लेकिन सारे टॉपिक को हम लोगों ने आसानी से कवर किया। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए गुणनखंडों मतलब होता है, गुणनखंड मतलब होता है किसी भी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से विभाजित होगी। तो पूछेगा 12 के गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 NOF हो जाएगा 6। तब छोटी संख्या हो 12 16 20 और 25 तो हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या हो तो हम गुणनखंडों की संख्या निकालना आसान नहीं है। तो हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। बड़े संख्या जैसे आपका 3600 हो, इसकी गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाए, गुणनखंडों की संख्या बताएं, तो इसको यदि किस किस संख्या से विभाज्य होता है इस विधि पर हम बनाए तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए क्या करेंगे, एक सूत्र होता है गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर A पर पावर P, B पर पावर Q और C पर पावर R, जहां पर A B C अभाज्य संख्या होगी। किसी भी संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो 3600 को सर्वप्रथम क्या करेंगे, तोड़ने के लिए 3600 गुणे 100 और 36 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3, क्यों, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। और 100 को तोड़ते हैं हम लोग 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, तो क्या हो गया, 5 भी आपकी अभाज्य संख्या है। उसके बाद काउंट कर लीजिए 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, 3 कितना है, 1 2, 3 पे पावर 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होता है, यहां पर P प्लस 1, Q प्लस 1 और R प्लस 1। मतलब हम लोग पावर में एक ऐड कर उसके गुणनफल के द्वारा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 1, कितना होगा गुणनखंडों की संख्या, 45। इसी माध्यम से हम लोग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग भी हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे। आपसे पूछ दिया गया कि 72 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। गुणनखंडों की संख्या, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 72 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे कि अभाज्य, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 गुणे 36 और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3। तो 2 पर कितना पावर 3, 3 पर कितना पावर 2। तो गुणनखंडों की संख्या हम लोगों ने अभी पढ़ा है, गुणनखंडों की संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, पावर पे 1 जोड़ देना है, बस अभाज्य संख्या के पावर पे 1 ऐड कर देना है और हम लोग के गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया 12। इतनी आसानी से हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए 1200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम 1200 को हमने कहा कि अभाज्य संख्या में इसको तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा, यदि 2 गुणे 2 गुणे 3, इधर 100 को तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5, तो 2 पे पावर कितना हुआ, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। तब गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर
जितने भी पावर उस पर एक ऐड करते चलेंगे। 4 + 1, 1 + 1, 2 + 1 बराबर 5 × 2 × 3 कितना हुआ 30। तो गुणनखंडों की संख्या 1200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 30। अब देखते हैं नेक्स्ट 4200 के सम गुणनखंडों की संख्या। अभी तक हमने देखा गुणनखंडों की संख्या, और यहां पर इसने पूछा है क्वेश्चन में सम कितने सम गुणनखंड होंगे। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए। किसी भी संख्या में, इससे पहले बनाने से पहले एक रूल समझिए, किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या क्या बन जाता है सम संख्या। देखिए 7 में 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा 14। 14 क्या है सम संख्या। तो किसी भी अभाज्य संख्या या विषम संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या बन जाता है सम संख्या। तब पूछ दे 4200 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 4200 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं 2 × 2100। जब 2100 के हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग 2100 को किस में विभाजित करेंगे हम लोग अभाज्य संख्या में। तो 2100 को विभाजित करते हैं तो हम लोग 3 × 7 × 100, तो ये हो जाएगा 3 × 7, 2 × 5, 2 × 5, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। तब गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर वही पावर पर 1 ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1 और 1 + 1 मतलब 3 × 3 × तो 3 × 3 × 2 × 2 बराबर हम लोग का 36 हो जाएगा। यदि सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो संख्या में से 2 को हम बाहर निकाल देंगे और जो शेष संख्या बचेगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़कर उसके पावर में एक 1 ऐड कर मल्टीप्लाई करके हम लोग गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखते हैं विषम गुणनखंड के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हो गए। अभी तक हमने देखा गुणनखंडों की संख्या निकाला और उसके बाद हमने सम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात किया। अब देखेंगे विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग इसको अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं, अभाज्य के गुणनखंड में तोड़ देते हैं। 360 2 × 3, 2 × 3 × 10, तो 2 पे पावर हो जाएगा 1, 2 पे पावर हो जाएगा हम लोगों का 1 2 3 और 3 पे पावर हो जाएगा 2 और 5 पे पावर 1। तो अभाज्य संख्या में एकमात्र 2 जो होता है सम अभाज्य संख्या होता है। तो ये 2 के को हटा देते हैं हम लोग, जो शेष बचता है वो विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। तो इसको कट कर दीजिए। अब लिख दीजिए गुणनखंडों विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्योंकि 2 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो संख्या को क्या करता है सम संख्या में बदल देता है। तो 2 + 1, 1 + 1, तो हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या यहां पर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 10,500 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे 10,500 को हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 21 5 6, 3 × 7 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 हम लोगों का हो गया 10,500 के गुणनखंड होंगे। तो 2 पर कितने पावर 2, 3 पर कितने पावर 1, 5 पर कितने पावर 3 और 7 पर कितने पावर 1। तो हमारा यहां पर हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंड, गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा हम लोगों का, इसको कट कर देंगे 1 + 1, 3 + 1, 1 + 1 हम लोगों का
2 गुणे 4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा हम लोग का। चलिए गुणनखंडों का योग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। आइए देखते हैं गुणनखंडों का योग। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम लोग बहुत आसानी से गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। तो गुणनखंडों का योग पहले क्या किया, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग अभाज्य संख्या में उसको तोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के बाद तब हम लोग गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब किसी संख्या को हम गुणनखंडों अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं उसके बाद जिस पर जैसे 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2 आ गया, किसी भी हम लोग संख्या को ब्रेक करते हैं, उसके गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 तक जितना पावर है 0 से लेकर 1 तक 4 तक लेकर हम लोग क्या ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो अगली संख्या उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड कीजिए उसको 0 प्लस 1 प्लस 2 जितना पावर है 0 से लेकर 2 तक लिखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने। 1800 के गुणनखंडों का योग बताएं। 1800 के गुणनखंडों का योग। तो 1800 को सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य संख्या में ब्रेक करते हैं। अभाज्य संख्या इसको ब्रेक करेंगे तो 2 गुणे 3 और 3, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5। तो 2 पे पावर कितना हो गया हम लोग का, 1, 2, 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर हम लोग का 2 हो गया और 5 पे पावर हम लोग का 2 हो गया। 2 हो गया तो हम लोग को योग निकालना है। तो योग अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी अभाज्य संख्या व जितनी पावर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से जाएंगे उस संख्या तक। तो हम लोग जा रहे हैं 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, फिर 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, फिर आए यहां पर 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। तो हम लोग का यहां पर क्या आएगा, 1, 2, 4, 8, यहां पर आएगा 1, 3 और 9 आएगा, और यहां पर आ जाएगा 1, 5 और 25। तो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, यहां पर 8 4 12, 12 3 15, 15 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आप लोग का 31। ये जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 645, 6045 कितना आएगा, 6045। गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 6045। चलिए हम लोग अब सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना यहां पर सीखते हैं, कैसे हम सम गुणनखंडों की संख्या को निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे और बचा 350। 350 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 हम लोगों का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद योग में क्या होगा कि 2 साथ साथ रहेगा, चलता रहेगा, इसका सूत्र है जो। आइए देखते हैं, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, ये हो जाएगा 7 पे पावर 0 और 7 पे पावर 1 हो जाएगा। देखिए ये हो जाए, ये हुआ 3 और 5 25 5 30, ये हो जाएगा 31 और ये हम लोगों का हो जाएगा 7 1 8। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1488। तो 700 के सम गुणनखंड, जब सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 350 में तोड़ दिए और 350 को हम लोगों ने क्या किया, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद उसने हमने योग का सूत्र अप्लाई किया और 2 हम लोग का मल्टीप्लाई चलते रहा। किसी भी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई होता है तो संख्या सम बन जाती है, इसीलिए हम लोग 2 को रखते हैं और लास्ट में हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सारे अंकों को, तो हमारा आंसर आता है 1488। आज हम लोगों ने
गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया। इसमें हम लोग सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और गुणनखंडों का योग पढ़ा। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रगति आईएएस आपके सपनों को सच करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग आप तक कंटेंट पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।